बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आलमी साजिश, वो ताने बाने, वो किस्से, वो कहानियाँ और ख़ान साहब का इस मुल्क पे मुसल्लत किया जाना, अब वो सारी जो गिरें हैं ना वो खोल रही हैं। ये बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि अचानक अचानक जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका के साबिक़ नुमाइंदा ख़ुसूसी थे ज़ल्मे खलीलज़ाद, उनकी इमरान ख़ान के लिए मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा जाग उठी है। और उन्होंने हफ्ते में एक हफ्ते के दौरान 2 ट्वीट्स इमरान ख़ान के हक़ में किए हैं। और वो इन ट्वीट्स के ज़रिए पूरी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान का निज़ाम अदल, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज, उसको वो ये मशवरा दे रहे हैं, बल्कि उनको ये सबक पढ़ा रहे हैं कि अगर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आपने कुछ किया तो आप पर जो है वो आलमी पाबंदियाँ लग जाएंगी। वो हमें धमकी दे रहे हैं कि कुछ ममालिक ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी थी, सरमायाकारी करनी थी, यहाँ पे पैसा लगाना था, वो अब नहीं लगा रहे, इस वजह से कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो गए हैं। अब ये अचानक जो है ज़ल्मे खलीलज़ाद की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत क्यों जागी, उन्हें इमरान ख़ान से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई, इसका पूरा एक बैकग्राउंड है जिसका आपको बताया जाना बहुत ज़रूरी है। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं एक अमरीकी निजात अफ़गानी हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनके ताल्लुक़ इंटरनेशनल जो लॉबी है, यहूदी लॉबी कह लें, इसराइल लॉबी कह लें, उनके साथ इनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। और ये उस लॉबी का भी हिस्सा हैं जो कि इस वक्त इमरान ख़ान को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिशों में हैं। ये वही इमरान ख़ान है जो कि डोनाल्ड लू पर इल्ज़ाम लगाता था कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई, फिर जनाब जनरल बाजवा के ऊपर साजिश का इल्ज़ाम, फिर जो जो बंदा भी इसके ख़िलाफ़ आता बात करता उसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा देते कि ये भी मेरी हुकूमत को गिराने में मुलव्वस थे। लेकिन आजकल जो है वो अमरीकी अरकान कांग्रेस के साथ इमरान ख़ान के राब्ते भी हैं, खतूत भी लिखे जा रहे हैं और उनके साथ टेलीफोनिक राब्ते भी उनके बहाल हो गए। अब अमेरिका उनके लिए बुरा नहीं है और वो कह रहे हैं जी कि मैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता हूँ। अब दूसरी तरफ ज़ल्मे खलीलज़ाद ने जो बातें की हैं, जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर पुलिस तशद्दुद की बात की है, वो रियासत को चैलेंज कर रहे हैं, जो हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, तमाम इदारों को चैलेंज कर रहे हैं, उसका क्या, उसके ऊपर कोई बात करना वो पसंद करेंगे। तो ये उस लॉबी के तहत ही इमरान ख़ान जो है वो हुकूमत में आए थे 2018 में। उस वक़्त ठीक है, उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ थी, लेकिन उस वक़्त के जो ये अमेरिकन लॉबी, इंटरनेशनल लॉबी है जो इनको लाना चाहती थी, लाने के इनको 2 मकासद थे, 2 बड़े मकासद थे, और जिसमें वो बड़ी हद तक कामयाब हो गए। और अब वो दोबारा इस वजह से लाना चाह रहे हैं कि जो आधा काम रह गया जो वो उस काम को पूरा कर सके। पहला मकसद जो था इमरान ख़ान को लाने का कि वो पाकिस्तान की तबाही मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर, इखलाकी तौर पर कर सकें, वो उन्होंने कर दी। जो इस वक्त मुल्क के हालात है इसमें कुछ अच्छा खासा किया दरा इमरान ख़ान का भी 4.25 साल के दौरान। IMF से वादे पूरे नहीं किए, कमिटमेंट पूरी किए बगैर दौड़ गए, कुछ ऐसे प्रोग्राम शुरू कर दिए जिसको आप खुल रहे हैं, उनमें करप्शन और बहुत ज़्यादा केसेस, इल्ज़ामात, और वो बहुत ज़्यादा खुल गए। और उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई, वो ये काम हुआ कि इदारों के ऊपर इल्ज़ामात, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, आर्मी चीफ, उसके लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल किया। मकसद ये था कि अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी को कमज़ोर किया जाए, उसकी क़यादत को कमज़ोर किया जाए। इसमें भी वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए। नफ़रतें फैलाई, तासुब फैलाया, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे। वो बेचारे कहते हैं कि हम पॉलिटिकल हैं, हम गैर सियासी, हमारा सियासत से कोई तरह, उनको घसीट रहे हैं, मुसलसल घसीट रहे हैं, और फ़ौज के अंदर तकसीम और नफ़रत पैदा करने की कोशिश, और उस कोशिश में कामयाब भी हुए क्योंकि बातें ऐसी हो रही। लेकिन फ़ौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। अब जनरल आसिम मुनीर उस फ़ौज के सरबराह हैं, और जो कमांडर होता है उसके नीचे जितने भी लोग होते हैं सारी उसकी बात मानने के पाबंद होते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये ज़ल्मे खलीलज़ाद इमरान ख़ान की आजकल इसी वजह से मोहब्बत उनके लिए जागी हुई है कि वो पाकिस्तान को
दोबारा वो चाहते हैं कि इमरान खान आए, इमरान खान आकर जो है वो अपने अज़ाइम जो रह गए हैं वो पूरे करे, क्योंकि इमरान खान ने ये सोचा हुआ है, इमरान खान के पीछे ये लॉबी है कि दोबारा इनको हुकूमत में लाना और दोबारा हुकूमत में लाकर अफवाज पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर कमज़ोर करना, ISI जैसे इदारे को ताला लगवाना, ताकि पाकिस्तान की दिफाई और फौजी क़ुव्वत ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान टोटली इन्हसार करे दूसरे मुल्कों के ऊपर, और पाकिस्तान भारत को जवाब तक ना दे सके और भारत को इस खित्ते का थानेदार बनाया जा सके। ये है वो साजिश। क्यों भारतीय खुश हैं, क्यों भारतीय मीडिया जो है वो आजकल जो है वो इमरान खान की मोहब्बत में शादियाने बजा रहा है? उसकी बड़ी वजह ये है, वो खुद कहते हैं कि जो काम हम इतने सालों में नहीं कर सके, हमारी राह नहीं कर सकी, हमारी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं कर सकी, हमारी हुकूमतें नहीं कर सकी, वो काम इमरान खान ने कर दिया। और वो फ़ख्र से कहते हैं कि ये काम था पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना, ये काम था पाकिस्तान की ISI को कमज़ोर करना। रोज़ाना वो बातें करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट एक बंदे का नाम है जी, आर्मी चीफ, और फ़ौज को गालियाँ, फ़ौज की क़यादत को गालियाँ, सोशल मीडिया के ऊपर एक बेबुनियाद मुहिम वो चल रही है सारी की सारी, वो आप देख लें। तो उसके ऊपर पार्लियामेंट का इजलास भी आज हो रहा है। तो वो कौन है? तो इंडिया तो शादियाने बजाएगा, वो तो उनकी तो खुशी जो है वो ख़त्म होने के लिए आ रही। वो उनके आप चैनल्स उठा कर देख लें, वो किस तरह वो इमरान खान को बाकायदा लाइव कट करते हैं, उनकी सारी बातें सिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर होगी, इंडिया मजबूत होगा, तो हम वो पाकिस्तान पर जो कब्ज़े का ख्वाब देख रहे हैं, पाकिस्तान पर हमला करके इसको दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने का जो ख्वाब देख रहे हैं, वो उस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं। इंडिया की लड़ाई हमसे नहीं है, जितने भी हमसाए हैं सबके साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका, भूटान, जिसके साथ भी उसका बॉर्डर लगता है, हर एक के साथ 22 तनाज़ात हैं, 22 तनाज़ात हैं इंडिया के इस वक्त अपने हमसायों के साथ। 3 तो पाकिस्तान के साथ है, कश्मीर का है, सियाचिन का है, सरकरीक का है, तो ये तो पाकिस्तान के साथ है। तो वो पाकिस्तान को क्यों मजबूत देखना चाहेगा? और ये इंटरनेशनल लॉबी के जरिए किया जा रहा। वो कह रहा है जी इमरान खान, तो हम तो चाहते हैं, इंडिया कह रहा है कि हम तो चाहते हैं कि इमरान खान दोबारा आए, हमारा काम और आसान हो, ये फ़ौज को कमज़ोर करे, ये कौमी सलामती के इदारे को ताले लगाए, ये तो वो चाहते हैं। और उनका मीडिया शादियाने बजा रहा है, और ये उसी प्लान का हिस्सा है जिस प्लान के तहत जो है ये अभी इसके ऊपर ज़ल्मे खलीलजाद काम कर रहे हैं। इसको कौम समझे, ये बड़ी बारीक बातें हैं, लेकिन ये आलमी साजिश है। उस आलमी साजिश के तहत अब सारे अमेरिकन कांग्रेस भी एकदम इमरान खान की मोहब्बत में आगे आ रहे हैं। वही इमरान खान अमेरिका को गालियाँ निकालता था, वही इमरान खान अमेरिका के पीछे पड़ा हुआ था, और वही इमरान खान जो है वो आज उनकी जो मोहब्बत जागी हुई है, जो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो आजकल वो शादियाने बजा रहे हैं। तो खुदा के लिए इस चीज़ को कौम समझे, अपना ज़हन खोले और इस साजिश को समझे, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान हैं तो पाकिस्तान की सालमियत और सलामती महफूज है।